बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं सर राना इकरामुल हक हूँ और आज आपको क्लास 8 के मैथ की एक्सरसाइज 4.6 जो है उसका आगाज़ करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग पूरी तनदही और लगन के साथ इसे सीखेंगे और मुसलसल आप जो है इसे जो है वो प्रैक्टिस में भी लाएंगे और इम्तहानात में अच्छे मार्क्स हासिल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो और आपको हर मैदान में कामयाबी अता फरमाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट एनुअल प्रीमियम पेड बाय इंश्योरर टू द कंपनी टू गेट अ पॉलिसी ऑफ ₹200,000 भी पढ़ते हैं इसको या 2 लाख पढ़ लें। For a maturity period of 20 years, if first premium is 4.5% of policy amount and policy fee is ₹350। देखिए इसमें कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो समझने वाली हैं। जैसे ये एनुअल प्रीमियम है तो ये हमें पता जो होना चाहिए कि एनुअल प्रीमियम क्या है। उसके बाद इंश्योरर कौन है और इसके अलावा फिर जब वो मेच्योरिटी पीरियड क्या चीज़ है और फिर फर्स्ट प्रीमियम क्या है। एनुअल प्रीमियम और फर्स्ट प्रीमियम के दरमियान का फ़र्क है। तो ये हम जो है पॉलिसी अमाउंट वगैरह ये हम टर्म्स को पहले थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद फिर चंद सेकंड के बाद इसे जब क्वेश्चन करेंगे तो हम ये टर्म्स जब सीख लेंगे समझ आ जाएगी तो हमारे लिए ये जब करने में दिलचस्पी जो है वो होगी क्वेश्चन करने में। जी देखते हैं जी पहले कि इंश्योरेंस जो है इंश्योरेंस ये क्या चीज़ है और इंश्योरेंस की क्या डेफिनीशन है। उसके बाद फिर इसके कुछ की टर्म्स हैं वो हम यूज़ करते हैं इसका इस बुक के अंदर से। तो ये हम कुछ टर्म्स हैं इंश्योरेंस के बारे में और उसकी डिटेल के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये व्हाट इज़ इंश्योरेंस। असल में इंश्योरेंस जो है इसको हम उर्दू में आमतौर पर बीमा कहते हैं। तो ये क्या होता है बीमा या इंश्योरेंस क्या होती है। इंश्योरेंस जो है इंश्योरेंस इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू parties. One party may be a person, a family, or a company, etc., called insurer. Other party is an insurance company. In this agreement, the first party agrees to pay certain amount to the insurance company. देखिए इंश्योरेंस की जो है वो तफसील ये समझाई है कि इंश्योरेंस एक एग्रीमेंट है, एक मुआहदा है दो पार्टीज़ के दरमियान। अब ये दो पार्टीज़ में एक पार्टी जो है वो या एक पार्टी या एक शख्स हो सकता है या एक फैमिली हो सकती है या कोई कंपनी हो सकती है वगैरह वगैरह इस तरह से। और जो जो इंश्योरेंस करवाता शख्स या कंपनी या फैमिली उसको इंश्योरर कहते हैं। यानी जो इंश्योरेंस जो वो इंश्योरेंस करवाता है उसको इंश्योरर कहते हैं। और दूसरी पार्टी या दूसरा फ्रीक वो कंपनी होती है जो इंश्योरेंस करती है, उसको इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं। तो इस एग्रीमेंट में जो पहली पार्टी यानी इंश्योरर जो है वो एक ख़ास अरसे तक एक ख़ास टाइम पीरियड तक वो अपनी वो अमाउंट जमा कराएगा। ख़ास अमाउंट जो उसने तय कर ली है कंपनी से वो मुसलसल उसमें जमा करवाता रहेगा। तो ये इंश्योरेंस है और इंश्योरर है। आगे इंश्योरेंस पॉलिसी। Insurance policy is written agreement between an insurer and an insurance company. इंश्योरेंस पॉलिसी ये होती है कि समझे एक फ़ाइल है या एक मुआहदा है कि जो एक इंश्योरर यानी जिसने इंश्योरेंस कराई हो उसके और इंश्योरेंस कंपनी के दरमियान एक एग्रीमेंट है जो लिखा हुआ होता है, फ़ाइल की शक्ल में भी हो सकता है। तो उस एग्रीमेंट को हम इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। फिर प्रीमियम है। प्रीमियम द अमाउंट पेड बाय इंश्योरर इन इंस्टॉलमेंट्स इज़ कॉल्ड प्रीमियम। कहता है वो रकम जो शख्स जो जिसने इंश्योरेंस कराई है वो अदा करता रहता है, वो किस्तों में अदा करता है, उन किस्तों को प्रीमियम कहते हैं इंश्योरेंस की ज़ुबान में। वैसे तो किस्तें होती हैं, इंस्टॉलमेंट्स भी कह सकते हैं, लेकिन इसकी ख़ास जो है वो टर्मिनोलॉजी है या कह लें वर्ड है जो इंश्योरेंस में प्रीमियम के तौर पर यूज़ होता है। और ये साल में जो हम प्रीमियम अदा करते हैं या अपनी मर्ज़ी है 6 महीने में या
3 महीनों में या इस तरह से 1 महीने में, वो किस्त जो है वो हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो एडजस्ट करनी होती है कंपनी के साथ। मैच्योरिटी पीरियड क्या है जी? द टाइम पीरियड एग्रीड बाय बोथ द पार्टीज इज़ नोन एज मैच्योरिटी पीरियड। कि दोनों पार्टियाँ यानी एक जो इंश्योरेंस करवाने वाला शख्स और इंश्योरेंस कंपनी दोनों के दरमियान एग्रीमेंट होता है, वो राज़ी होते हैं कि जी इतने अरसे की पॉलिसी जो है वो जारी की जाएगी, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 20 साल, जितने भी होगी, वो जो भी साल होगा वो टाइम पीरियड होगा। तो उसको हम कह देते हैं जब वो टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, जितने साल की पॉलिसी करवाई गई उतने साल पूरे हो जाएंगे, या 10 साल की है तो 10 साल पूरे हो जाएं, 20 साल की अगर पॉलिसी कराई है तो 20 साल में मेच्योरिटी हो जाएगी। तो इस टाइम को मेच्योरिटी पीरियड कहते हैं। आगे पॉलिसी फ़ीस है। पॉलिसी फ़ीस ये होती है ईच कंपनी गेट्स सम पॉलिसी फ़ी अलॉन्ग विद प्रीमियम। कहता है कुछ कंपनी, हर एक कंपनी ईच कंपनी, हर एक कंपनी जब उसको प्रीमियम दी जाती है यानी पहली किस्त दी जाती है तो उसके साथ कुछ वो फ़ीस लेते हैं, पॉलिसी फ़ीस उसको कहते हैं, या पॉलिसी फ़ी कह लें या कह लें उनके सर्विस चार्जेज़ हैं, वो मामूली सी होती है, वो प्रीमियम के साथ जमा करानी होती है, उसको पॉलिसी फ़ी कहते हैं। और ये मुख्तलफ़ होती है, मुख्तलफ़ जो किस्तें होती हैं वो मुख्तलफ़ कंपनियों के लिए मुख्तलफ़ होती है, वो जिस तरह से किस्त होगी या अमाउंट होगी उस हिसाब से उसकी जो है वो प्रीमियम होगी। अब ये टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस दो किस्म की होती है, एक लाइफ इंश्योरेंस है यानी ज़िंदगी का बीमा होता है, लाइफ इंश्योरेंस इसे कहते हैं। दूसरी नॉन लाइफ या जनरल इंश्योरेंस होती है। जनरल इंश्योरेंस यानी जिस तरह गाड़ियों की या कारोबार की, तो ये जनरल इंश्योरेंस में आती है। तो दो ही किस्म की इंश्योरेंस होती है। इंसान अगर इंश्योरेंस अपनी ज़िंदगी में की करवाते हैं तो वो लाइफ इंश्योरेंस है, और ये दूसरी चीज़ों की इंश्योरेंस, ये गाड़ी या दूसरी इंडस्ट्री की या कंपनी की, तो वो जो है वो जनरल इंश्योरेंस होती है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसमें देख लें कि लाइफ इंश्योरेंस में जो मामूली सी बात जो आपको पहले बता दी गई है वो यही है कि ये जो इंश्योरेंस अब इंसान जो है वो लेता है, इंश्योरर उसको कहते हैं जो इंश्योरेंस करवाता है और उसको जो किस्त अदा करता है ख़ास मुद्दत तक, मैच्योरिटी पीरियड तक, तो वो जो कंपनी फिर क्या करती है, उसकी असल रकम भी उसे वापस कर देती है, और जितने टाइम की पॉलिसी कराई गई है, 10 साल की, 20 साल की, उस साल में उनमें जितना भी उसको प्रॉफिट मिलता रहा है वो भी शख्स को वो देगी। और कुछ बोनस होते हैं मैच्योरिटी पीरियड तक कंप्लीट करने में, तो वो भी जो है वो कंपनी उस शख्स को देगी। या अगर खुदा न खास्ता किसी शख्स की अचानक वफ़ात हो गई है तो कानून के मुताबिक या रूल के मुताबिक कंपनी उसे जो है वो पैसे अदा करेगी उस शख्स को, और उसकी किस्तें बाकी माफ़ हो जाती हैं। हाँ जी, तो इनमें क्वेश्चन आपने दो टाइप पढ़ ली हमने पीछे डिटेल में। तो इन क्वेश्चन में आप देखें तो ये हमारे क्वेश्चन है लाइफ इंश्योरेंस के क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6। तो 5 6 तक जहाँ क्वेश्चन हैं ये लाइफ इंश्योरेंस के हैं। उसके बाद क्वेश्चन 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट होता है, वो व्हीकल इंश्योरेंस होती है, वो अभी हमने इसको ना डिटेल देखनी है। उसका क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 है। तो हम जो है लाइफ इंश्योरेंस के बारे में फ़िलहाल डिस्कस कर रहे हैं। हम लाइफ इंश्योरेंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम जो वैल्यूज़ है वो लिखेंगे। अब देखें इन वैल्यूज़ में सबसे पहले जब 2 लाख रुपया उसकी पॉलिसी अमाउंट है, या अमाउंट ऑफ पॉलिसी कहते हैं, या पॉलिसी अमाउंट है वो 2 लाख रुपये है, और उसकी मैच्योरिटी पीरियड है ये हम भी लिखेंगे, ये भी डाटे में शामिल है, वो 20 साल है, और इसकी फ़र्स्ट प्रीमियम 4.5% है। यानी पॉलिसी अमाउंट ये जो है इस हिसाब से उसकी फ़र्स्ट प्रीमियम 4.5% है। तो हम उसकी एनुअल प्रीमियम मालूम करेंगे, क्योंकि उन्हें क्या है, कैलकुलेट एनुअल प्रीमियम। तो एनुअल प्रीमियम आपने बतानी है कि क्या होगी, और पॉलिसी फ़ीस जो है वो 350 रुपये है। अब ये एनुअल प्रीमियम और फर्स्ट प्रीमियम के दरमियान थोड़ा सा फ़र्क है, वो देख लेते हैं एक बार। देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट या बेसिक एंड एनुअल प्रीमियम। कहता है फर्स्ट प्रीमियम या बेसिक प्रीमियम और एनुअल प्रीमियम के दरमियान फ़र्क होता है। क्या कि एनुअल प्रीमियम जो है वो रकम होती है जो फर्स्ट प्रीमियम की रकम और पॉलिसी फ़ीस और इनकम, फैमिली इनकम कॉन्ट्रैक्ट अगर फ़ीस कोई होती है तो उनको प्लस करके जो हासिल होती है उसको हम एनुअल प्रीमियम कहते हैं। अगर सिर्फ हम अगर हम उसमें पॉलिसी फ़ीस ना डालें और ये एनुअल, ये फैमिली इनकम कॉन्ट्रैक्ट भी की फ़ीस भी ना रखें, तो सिर्फ रकम जो है वो मालूम कर लें कि फ़र्स्ट प्रीमियम की क्या है, तो वो फ़र्स्ट प्रीमियम होगी। अगर हमने एनुअल प्रीमियम मालूम करना है तो फ़र्स्ट प्रीमियम के साथ पॉलिसी फ़ीस भी प्लस करनी होगी,
और बाकी जो वैल्यूज़ जो क्वेश्चन में दी होंगी उसको भी प्लस करना होगा, तब वो प्लस करने के बाद जो आएगी वैल्यू वो एनुअल प्रीमियम है। तो अब इस डाटे को हमने डिटेल से समझ लिया हुआ है कि 2 लाख रुपया जो है इसका अमाउंट पॉलिसी अमाउंट है, मेच्योरिटी पीरियड 20 साल है और फर्स्ट प्रीमियम टू 4.5% है और इसकी पॉलिसी फ़ी 350 रुपये है। तो हमने जो मालूम करना है वो मालूम करना है एनुअल प्रीमियम। तो ये हम मालूम करेंगे, डाटा हम जो है वो डिटेल में लिख लेते हैं, उसके बाद इसका सोल्यूशन करते हैं। तो देख लें कि इसमें हमारे पास जो है एनुअल प्रीमियम जो हमने फाइंड करनी है, पॉलिसी अमाउंट हमारे पास है 2 लाख रुपए, मेच्योरिटी पीरियड यानी 20 साल में ये पॉलिसी जो है वो कंप्लीट होगी। तो फर्स्ट प्रीमियम एट द रेट ऑफ 4.5%, 4.5% के हिसाब से हमने जो है ना वो फर्स्ट प्रीमियम जो है वो उसकी वैल्यू मालूम करनी है। और वो मालूम करने के लिए हमें पता है कि 2 लाख रुपया प्लस पॉलिसी अमाउंट है, तो 2 लाख हिसाब से ये 4.5% की वैल्यू मालूम करेंगे। तो 2 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 और ओवर 100, तो 4.5 का परसेंट का मतलब होता है, देखिए परसेंट सिंपल परसेंट का मतलब होता है बटा 100, यानी 100 में से चीज़। और अगर 4.5% लिखा है तो 4.5 जो है वो बटा 100 आ जाएगा। तो इस तरह से ये 2 लाख जो है मल्टीप्लाई 4.5 लिख के नीचे 100 लिखना है। इसके बाद हमने वैल्यूज़ को जो है वो कैंसिल कर लेना है। ये दो वैल्यूज़ जो है ना, इन दो वैल्यूज़ से कैंसिल हो रही हैं। उसके बाद फिर ये 2000 बचता है, 2000 को 4.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम इसका आंसर लाते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर जो है ₹9000 आता है और पॉलिसी फ़ी जो है वो ₹350 दी है। जब हम एनुअल प्रीमियम निकालते हैं जो हमने क्वेश्चन में फाइंड करना है, उसमें फ़र्स्ट प्रीमियम की वैल्यू को और पॉलिसी फ़ी दोनों को प्लस करते हैं, यानी 9000 प्लस 350, तो इन दोनों को प्लस करके हमने जो आंसर लाना है वो एनुअल प्रीमियम होगी। तो 9350 है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हम इस तरह से बाकी क्वेश्चंस को भी इस तरह से डिटेल से जब वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, कैलकुलेट टोटल अमाउंट पेड बाय एन इंश्योरर टू द कंपनी टू गेट अ पॉलिसी ऑफ ₹100,000 या 1 लाख कह लें कि 1 लाख रुपया है, फॉर अ मेच्योरिटी ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल में इसमें मेच्योरिटी पीरियड है। इफ़ फर्स्ट प्रीमियम इज़ 10% ऑफ पॉलिसी अमाउंट, ये जो पॉलिसी अमाउंट यही है। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ये दिया था 4.5% ऑफ पॉलिसी अमाउंट, तो पॉलिसी अमाउंट हमारे पास ये थी 2 लाख रुपया, तो उसमें 4.5% के हिसाब से हमने 2 लाख में से जो है वो हमने फर्स्ट प्रीमियम मालूम की थी। तो इनमें भी ऐसे ही करना है कि 10% जो फर्स्ट प्रीमियम है और वो पॉलिसी अमाउंट की है, तो पॉलिसी अमाउंट हमारे पास 1 लाख रुपया है। 1 लाख रुपये के से हम इसे सॉल्व करके हम फर्स्ट प्रीमियम मालूम करेंगे एंड पॉलिसी फ़ी जो है वो ₹600 है। तो इस क्वेश्चन में हमने जो सॉल्व करना है वो करना है कैलकुलेट टोटल अमाउंट पेड बाय इंश्योरर। इंश्योरर यानी जिस शख्स ने इंश्योरेंस करवाई है उसको इंश्योरर कहते हैं। तो कहता है कि आप इंश्योरर की आप टोटल अमाउंट जो उसने अदा कर दी है कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को, वो आपने बतानी है कि उसने कितनी रकम अदा की है। उनमें से जो पॉलिसी उसने जो ख़रीदी थी वो 1 लाख रुपए की थी और 10 साल का उसने टाइम पीरियड रखा हुआ है, यानी मेच्योरिटी जो टाइम है, मेच्योरिटी पीरियड वो 10 साल है। और फर्स्ट प्रीमियम 10% जो है 10% है फर्स्ट प्रीमियम पॉलिसी अमाउंट का और फ़ी उसके ऊपर 600 रुपये है। तो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही। तो देखिए डाटा हमने डिटेल उधर से समझ ली थी। टोटल अमाउंट जो हमने जो पे की है इंश्योरर ने वो मालूम करनी है। पॉलिसी अमाउंट हमें पता है कि 1 लाख रुपए है। मेच्योरिटी पीरियड 10 साल का रखा हुआ है। तो फर्स्ट प्रीमियम एट द रेट ऑफ 10% था, वो पॉलिसी अमाउंट का 10% था। तो हमने पॉलिसी अमाउंट के साथ इसे मल्टीप्लाई करके हल करना है। तो 1 लाख रुपया मल्टीप्लाई 10% का 10/100 लिखेंगे, क्योंकि 10 ऊपर आएगा, परसेंट की वैल्यू बटा 100 में आएगी। तो आप देखें इसके साथ जो है ना ये एक ज़ीरो से कट जाएगा और ये ज़ीरो और इस एक ज़ीरो से कट जाएगा। बाकी एक के साथ जो है वो 4 ज़ीरो बचेंगे। तो ये 10,000 रकम जो है वो आती है फर्स्ट प्रीमियम की। लेकिन इसके साथ पॉलिसी फ़ी है वो ₹600 है।
जब पॉलिसी फ़ी दियो, फर्स्ट प्रीमियम दियो, तो हम एनुअल प्रीमियम मालूम करते हैं। हालांकि क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ, लेकिन हमें सॉल्व करना पड़ेगा। एनुअल प्रीमियम जो है वो फर्स्ट प्रीमियम की वैल्यू 10,000 और पॉलिसी फ़ी 600, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 10,600 हमारे पास एनुअल प्रीमियम आएगी, यानी ये साल की किस्त आएगी। उसके बाद हम कहते हैं कि उसने चूँकि 10 साल की पॉलिसी जो वो ली हुई है, मैच्योरिटी पीरियड 10 साल का है, तो एक साल वो 10,600 रुपया जमा कराता है। तो 10 साल में कितने कराएगा? तो टोटल अमाउंट पेड, जो उसने टोटल अमाउंट अदा कर दी है, वो 10,600 एक साल की है और 10 साल की पॉलिसी है। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि एक ज़ीरो इसके साथ और ऐड कर देंगे, साथ लिख देंगे, तो ये मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगी। तो ये 1,06,000 रुपया वो 10 साल में कंपनी को देगा। आगे कंपनी उसको जो वो मैच्योरिटी पीरियड में कितना पैसा देती है वो उसका अलग क्वेश्चन है, उसको हमें जो करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमने ये बताना है कि उस शख्स ने 10 साल में कितनी रकम कंपनी को अदा की। वो 1,06,000 रुपया अदा की है उसने। तो ये आंसर हमारे पास 1,06,000 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, साद गॉट अ पॉलिसी वर्थ ₹50,000 along with policy fee ₹200. The rate of first premium is 4.8% of policy amount. Calculate half yearly premium at the rate of 52%, quarterly premium at the rate of 27%, and monthly premium at the rate of 9% of annual premium. इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है, तो आपने इसमें कंफ्यूजन हो कि ज़्यादा वैल्यू दी है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तरीका हमारा वही है जिस तरह क्वेश्चन 1 और 2 की है। देखिए, साद ने एक पॉलिसी ली है, वो 50,000 रुपये की पॉलिसी ली है उसने, और पॉलिसी जो उसकी फ़ीस है पॉलिसी की वो 200 रुपया है, और इसके बाद उसने जो फर्स्ट प्रीमियम का रेट रखा हुआ है, रेट ऑफ फर्स्ट प्रीमियम, वो 4.8% है, और वो पॉलिसी अमाउंट का है। पॉलिसी अमाउंट हमारे पास 50,000 रुपये है, तो पॉलिसी अमाउंट का 4.8% है जो हमने सॉल्व करना है कि फर्स्ट प्रीमियम फिर कितनी बनेगी। आगे हमने मालूम मज़ीद क्या करना है, हमने हाफ ईयरली प्रीमियम मालूम करनी है, वो 52% के हिसाब से है पॉलिसी। 52% हाफ ईयरली प्रीमियम है। अगर आधे साल में यानी 6 महीने में हम जो वो प्रीमियम अदा करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि साल की बजाय हम 6 महीने में अदा करें, तो 52% के हिसाब से हम उसे जो वो देखेंगे कितनी बनेगी। क्वार्टरली प्रीमियम एट द रेट ऑफ 27%। बाद लोग चाहते हैं कि नहीं हम क्वार्टरली प्रीमियम अदा कर दें। क्वार्टर का मतलब होता है कि साल में अगर 12 महीने हैं, तो उनमें जो क्वार्टर बनता है महीनों का, वो चौथा हिस्सा बनता है, यानी 3 महीनों का। तो यानी 3 मंथ्स होते हैं। हमने 3 मंथ्स सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो हमें पता है, बाकी 3 मंथ्स का इधर कोई मेंशन नहीं है। बस उन्होंने हमने उसके रेट से हिसाब रखना है। तो क्वार्टरली प्रीमियम यानी 3 महीने में अगर किस्त अदा करना चाहता है तो 27% के हिसाब से जमा कराएगा। एंड मंथली प्रीमियम एट 9%, एट द रेट ऑफ 9% ऑफ एनुअल प्रीमियम। तो वो कहता है कि अगर कोई हर महीने कहता है कि मैं हर महीने जो है वो बीमे की किस्त जो है वो हर महीने जमा कराना चाहता हूँ, तो वो 9% के हिसाब से उसकी रकम बनेगी कि वो देखेंगे कितनी रकम बनती है जो हर महीने अदा करेगा। अब ये पॉलिसी लेने वाले की अपनी मर्जी है कि वो अगर साल में किस्त यानी एनुअल प्रीमियम देना चाहता है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 में था, एनुअल प्रीमियम दे ले। अगर वो चाहता है कि हाफ ईयरली प्रीमियम यानी 6 महीने में जमा कराने हैं जब इसकी किस्त, वो अपनी मर्ज़ी से करा सकता है। क्वार्टरली प्रीमियम भी जमा करा सकता है और मंथली प्रीमियम भी जमा करा सकता है। हम इन सब की अलग-अलग वैल्यू मालूम करेंगे कि अगर ईयरली हाफ ईयरली यानी आधे साल की प्रीमियम अदा करनी तो कितने पैसे देगा, क्वार्टरली प्रीमियम अदा करनी तो कितने पैसे जमा कराया करेगा, मंथली प्रीमियम जमा करानी है तो वो कितने पैसे जमा कराएगा। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हुए आप देख लें कि क्वेश्चन नंबर जो 3 हम सॉल्व जो वो कर रहे थे, इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से सॉल्व करना है कि देखिए हमने डिटेल तो सारी क्वेश्चन से समझ ली है। पॉलिसी अमाउंट हमारे पास है, ठीक है जी, पॉलिसी अमाउंट हमारे पास है 50,000 रुपये, पॉलिसी फ़ी है 250 रुपये। तो फर्स्ट प्रीमियम एट द रेट ऑफ 4.8% था, तो 4.8% उसने पॉलिसी अमाउंट के हिसाब से रखा था। तो हमने 50,000 के साथ मल्टीप्लाई करना है
4.8/100 लगा देना है परसेंट की वजह से। तो यह देखें, इसमें ये 2 ज़ीरो और इस 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाते हैं। ये 500 बचता है, 500 को 4.8 से मल्टीप्लाई करें तो 2,400 रुपये आता है फर्स्ट प्रीमियम का। अब देखें कि हमने मालूम क्या करना है। हाफ ईयरली प्रीमियम एट द रेट ऑफ 52% मालूम करना है। क्वार्टरली प्रीमियम एट द रेट ऑफ 27% से हिसाब से कितनी रकम बनेगी। फिर मंथली प्रीमियम एट द रेट ऑफ 9%, इसकी रकम क्या बनेगी। यानी ये अपनी अपनी चॉइस है कि हाफ ईयरली प्रीमियम यानी आधे साल के बाद 6 महीने के बाद हम किस जमा कराना चाहते हैं तो उसके इस रेट के हिसाब से कराएंगे। अगर कोई चाहता है कि मैं 3 महीनों के बाद यानी क्वार्टरली किस जमा कराना चाहता हूँ तो 27% के हिसाब से वो कितने पैसे जमा कराया करेगा। अगर कोई मंथली प्रीमियम के हर महीने जमा कराना चाहता है तो वो 9% के हिसाब से जमा कराएगा, उसकी रकम भी देख लेंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ लिखा हुआ ज़्यादा लगता है। तो हम इन सब से पहले एनुअल प्रीमियम मालूम करेंगे। एनुअल प्रीमियम हम मालूम करते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम की वैल्यू होती है उसमें हम प्लस कर देते हैं पॉलिसी फ़ीस। ये दोनों रकमों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास एनुअल प्रीमियम आ जाएगी। इन सालाना किस्त 2,400 जमा 200, ये 2,600 रुपये आ जाएगी। ये एनुअल के हिसाब से आएगी। लेकिन आगे हमें उन्होंने कहा कि जब हमने हाफ ईयरली हमें चाहिए, क्वार्टरली प्रीमियम चाहिए, मंथली प्रीमियम चाहिए, तो हम इस हिसाब से हम आगे इनके आंसर मालूम करेंगे और एक एक लाइन में आंसर आ जाएगा। हाफ ईयरली प्रीमियम एट द रेट ऑफ 52% है तो ये आएगा 52%, ये एनुअल प्रीमियम के हिसाब से आएगा। तो 2,600 एनुअल प्रीमियम की वैल्यू है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 52/100 के साथ तो ये 2,020 से कट जाएंगे। फिर 26 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने मल्टीप्लाई किया 26 52 को तो आंसर आता है 1,352। ये एक आंसर है इसका। हाफ ईयरली वो इतने पैसे जमा करा सकता है, अगर साल में कराएगा तो 2,600, अगर वो 6 महीने में कराना चाहता है तो 1,352 रुपये। फिर क्वार्टरली प्रीमियम जो है वो हम करेंगे 2600 को मल्टीप्लाई 27/100 के साथ तो हाँ 2,020 से कट गए। 26 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो ₹702 आते हैं। तो ये दूसरा आंसर है कि 702 रुपये वो 3 महीने के बाद जमा कराना चाहता है तो करा सकता है क्वार्टरली। मंथली प्रीमियम में हर महीने जमा कराना 9% के हिसाब से तो वही हम 2,600 के साथ मल्टीप्लाई 9/100 के साथ जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,020 से काट गए। 26 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹234 आंसर आता है। तो इस तरह से ये तीनों जो वैल्यूज़ हैं ये मुख्तलिफ आंसर्स होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, अमाउंट ऑफ पॉलिसी गॉट बाय रिदा इज़ ₹150,000 या कह लें कि 1.5 लाख रुपया है, 1,50,000 रुपये फॉर 25 ईयर्स। तो रिदा जो है एक पॉलिसी लेती है 1.5 लाख रुपए की और उसकी मुद्दत वो 25 साल रखती है, यानी मेच्योरिटी जो पीरियड है वो कहते हैं 25 साल में पॉलिसी मैंने मुकम्मल करनी है। कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड बाय हर फ्रॉम द कंपनी आफ्टर मेच्योरिटी पीरियड। कहता है आप ये बताएं कि उसकी अमाउंट रिसीव्ड बाय हर यानी टोटल अमाउंट उसको कितनी मिलती है और वो जब उसकी मेच्योरिटी पीरियड जो है वो ख़त्म हो जाती है कंपनी के साथ, यानी 25 साल की उसने जो पॉलिसी करवाई है 25 साल की मुद्दत ख़त्म हो जाए तो वो मेच्योरिटी पीरियड में उसको कुल कितनी रकम मिलेगी। अगर उसने 1.5 लाख की पॉलिसी जो है वो ली थी और उसमें बोनस भी शामिल होगा 0.05 ऑफ पॉलिसी अमाउंट, जो पॉलिसी अमाउंट है 1.5 लाख रुपया उसका बोनस भी वो साथ देंगे 0.05 के हिसाब से फॉर 25 ईयर्स और 25 साल तक ये बोनस जो वो देते रहेंगे। फिर उसके बाद मज़ीद जो कंपनी देगी रिदा को वो देगी फैमिली इनकम बोनस। वो फैमिली इनकम बोनस ये 1 लाख रुपया फ़िक्स देगी कंपनी, 1 लाख रुपया फ़िक्स बोनस उसको देगी। तो ये जब उसकी जो मेच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो जाएगा एंड मेच्योरिटी बोनस, और फिर जब ये पॉलिसी उसकी कंप्लीट होगी मेच्योरिटी बोनस के ये जो है वो इस अजाफी बोनस है वो 2.5% ऑफ पॉलिसी अमाउंट फॉर 25 ईयर्स, वो 25 साल तक उसको 2.5 यानी 2.5% पॉलिसी अमाउंट के हिसाब से, पॉलिसी अमाउंट के हिसाब से 2.5% की रकम जो है वो भी उसको मेच्योरिटी बोनस के वक्त जमा कराएगी, अदा करेगी। हम ये मालूम करेंगे कितनी रकम होगी। 1 लाख तो क्लियर है कि वो फैमिली इनकम बोनस है, वो भी जो कंपनी इसको देगी रिदा को,
और उसको 2.5% पॉलिसी अमाउंट के हिसाब से भी उसको 25 साल के तक वो देती रहेगी, वो भी उसके अंदर शामिल होगा, उसकी रकम जमा होती रही होगी। तो हम ये वैल्यूज जो है वो मालूम करेंगे। क्या हम कहेंगे कि देखें, यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड बाय हर फ्रॉम द कंपनी आफ्टर मेच्योरिटी पीरियड, कि उसने कंपनी से मेच्योरिटी पीरियड मुकम्मल करने के बाद यानी 25 साल मुसलसल किस्तें जमा कराने के बाद उसको कुल रकम कितनी मिलेगी, हम ये सारी वैल्यूज मालूम कर लेंगे। और मालूम करने के बाद इसका डाटा आपको समझ आ गया, हम इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। देखिए जी, एनुअल ये हमने किया था, इसका अमाउंट ऑफ पॉलिसी है वो 1.5 लाख रुपये है, मेच्योरिटी पीरियड या टाइम पीरियड 25 साल है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी, कंपनी से उसको कितनी रकम मिलनी है वो हमने मालूम करनी है। तो 25 ईयर्स बोनस अमाउंट है, यानी वो बोनस अमाउंट देना चाहते हैं 25 साल तक, वो 1.5 लाख रुपये के ऊपर देना चाहते हैं 0.045 के हिसाब से, और वो 25 साल देना तो साथ मल्टीप्लाई हम 25 से करेंगे। जब हम तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे इसका आंसर क्या आता है। तो वैल्यू आ जाती है मल्टीप्लाई करने के बाद 1,68,750, यानी 1,68,750। तो ये इसको आएगी 0.045 जो है उसे बोनस मिलेगा 1.5 लाख के ऊपर, पॉलिसी अमाउंट के ऊपर 25 साल, तो ये रकम उसको मिलेगी मेच्योरिटी के वक्त। फैमिली इनकम बोनस वो फिक्स किया उसने 1 लाख रुपया, वो भी मिलेगा। फिर उसके बाद मेच्योरिटी बोनस फॉर 25 ईयर्स। अब मेच्योरिटी बोनस का मतलब है कि जब उसने 25 साल की किस्तें जमा करा ली तो मेच्योरिटी हो गई उस पॉलिसी की, यानी ख़त्म हो गई, तो उस वक्त उसको जो बोनस की रकम मिलेगी वो इस हिसाब से मिलेगी। 1 यानी 1.5 लाख में 1.5 लाख जो है वो 2.5% के हिसाब से 25 साल मिलेगा। तो 2.5% जो है, परसेंट को हम बटा लगा लेंगे 100, बाकी वैल्यू 1.5 लाख इस तरह लिखी, 25 ऐसे लिखी। फिर उसके बाद हमने इसे कैंसलिंग कर लिया, तो कैंसलिंग करने के बाद ये 2 0 से कैंसिल हो गए, बाकी 1500 को 2.5 और फिर 25 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो रकम आती है वो 93,750 आती है। तो आपने चूँकि ये स्टेप नीचे किए हुए हैं तो ये स्टेप नीचे जा रहा था, तो हमने इक्वल साल लगाते गए, और ये जो छोटी जो लाइनें हैं ये इसलिए लगाते हैं ताकि हमें जो बार बार लिखने की ज़रूरत महसूस ना हो, तो इससे यही ऊपर वाले जो वो वर्ड्स समझे जाएं। तो उसके बाद फिर जो है जब हमने ये मेच्योरिटी बोनस भी फाइंड कर लिया, अब हमने टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी, तो कंपनी से उसे कितनी टोटल रकम मिलेगी ये हमने मालूम करना है। तो देख लें 1,68,750, तो उसका जो वो 25 साल का जो बोनस अमाउंट थी, यानी बोनस अमाउंट है, तो ये मिलेगी 1,68,750 ये आएगा, और 1 लाख रुपया जो फिक्स था फैमिली इनकम बोनस वो, और फिर उसके बाद 2.5% के हिसाब से पॉलिसी अमाउंट के ऊपर 25 साल उसको मिले 93,750, और तीनों वैल्यूज़ को हम प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद उसकी जो रकम बनेगी टोटल 3,62,500 रुपया उसे कंपनी अदा करेगी। तो क्वेश्चन 5 है, एन इंश्योरर गॉट अ पॉलिसी वर्थ ₹100,000 या 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया फॉर 20 ईयर्स, यानी 20 साल के लिए एक इंश्योरर यानी इंश्योरेंस लेने वाला, इंश्योरेंस कराने वाला शख्स जो है वो 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, 20 साल उसकी मेच्योरिटी पीरियड है, 20 साल में ख़त्म करना चाहता है, एंड डाइड आफ्टर 2 ईयर्स, और 2 साल के बाद वो फौत हो जाता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये डिफरेंट आया है कि उस शख्स की 20 साल की पॉलिसी है लेकिन वो 2 साल बाद उसकी वफ़ात हो जाती है, तो क्या होगा आगे। कैलकुलेट टोटल अमाउंट गिवन बाय द कंपनी टू हिज फैमिली, कहता है आप टोटल करें, आप कैलकुलेट करें, आप हिसाब लगाएं कि उसकी कुल रकम जो है उस शख्स को कंपनी जो है उसकी फैमिली को कितनी देगी। तो कहता है इफ़ बोनस, अगर बोनस जो है वो उसने 6,000 रुपये ₹6,000 पर ईयर फॉर द रेस्ट पीरियड, रेस्ट पीरियड का मतलब होता है उसका रिमेनिंग यानी बाकी, बाकी जो उसका टाइम है, बाकी टाइम कौन सा है, देखें 20 साल की पॉलिसी थी, 2 साल के बाद वो शख्स फौत हो जाता है, बाकी उसके 20 साल में से 2 माइनस कर दें तो बाकी 18 साल हैं, तो 18 साल ये रेस्ट पीरियड उसका होगा, यानी रिमेनिंग पीरियड या रिमेनिंग टाइम उसका, या बाकी जो उसका जो दौरानिया है वो 18 साल का होगा। तो 18 साल तक उसे 6,000 रुपया ये कंपनी जो है उसे बोनस के तौर पे अदा करेगी।
एडिशनल अमाउंट मज़ीद भी उसे अदा करनी है कंपनी ने, वो 5000 पर ईयर फॉर द रेस्ट पीरियड, यानी बाकी मुद्दत जो है, जो बाकी मुद्दत जो है वो 18 साल जो बनती है, 18 साल की मुद्दत, तो बाकी पीरियड के लिए वो हर साल उसे 5000 रुपया एडिशनल बोनस जो है वो भी एडिशनल अमाउंट जो अदा करेगी। और उसके साथ 0.5 वो पॉलिसी अमाउंट का भी उसे देगी। पॉलिसी अमाउंट 1 लाख रुपया है, उसका 0.5 भी उसे अदा करेगी। तो हमने ये देखना है उसकी कुल रकम कितनी है जो उसकी फैमिली को, शख्स को मिलेगी। डाटा हमने समझ लिया, अब इसका हम सोल्यूशन कर लेते हैं। और ये सोल्यूशन जो है वो बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होगा कि जैसे देखें कि अमाउंट ऑफ पॉलिसी है वो 1 लाख रुपये है, मेच्योरिटी पीरियड 20 साल है, रेस्ट पीरियड जो है वो यानी बाकी पीरियड जो है वो उसकी फौत होने के बाद 20 साल में से 2 साल माइनस कर दें तो बाकी 18 साल उसका रेस्ट पीरियड होगा। तो टोटल अमाउंट फ्रॉम कंपनी टू फैमिली, तो कंपनी जो है वो फैमिली को कितनी रकम अदा करेगी हमने मालूम करना है। तो बोनस इन रेस्ट पीरियड 6000 रुपया उसको बोनस मिलना है 18 साल, 18 साल तक, क्योंकि 18 साल की जो है उसकी पॉलिसी बाकी है। तो ये 1,08,000 रुपया बनता है। फिर एडिशनल अमाउंट फॉर रेस्ट पीरियड, यानी 18 जो साल है रेस्ट पीरियड है उसमें एडिशनल अमाउंट उसने 5,000। तो हमने देखा कि एडिशनल अमाउंट ऑफ रेस्ट पीरियड यानी 5,000 18 से मल्टीप्लाई करें तो 90,000 उसका एडिशनल जो है वो अमाउंट आती है जो बाकी उसकी मुद्दत है 18 साल की। 18 साल की मुद्दत में जो 5,000 मुसलसल मिलना है तो 90,000 इसका ये भी रकम बन जाती है उसकी फैमिली को मिलने के लिए। और बाकी मज़ीद है एडिशनल अमाउंट एट द रेट ऑफ 0.5 ऑफ द पॉलिसी अमाउंट, तो पॉलिसी अमाउंट के हिसाब से भी उसको मज़ीद रकम जो है वो अदा करनी है। तो 1 लाख रुपये उसकी पॉलिसी है, उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 50,000 रुपया बनता है। तो ये भी उसकी फैमिली को जो है वो अदा करेगी कंपनी। और इस तरह से आगे फिर हम देखेंगे कि इस टोटल रकम कितनी बन जाएगी जो फैमिली को अदा करनी होगी। तो टोटल अमाउंट फ्राम कंपनी टू फैमिली वह जी 1,08,000 रुपया जो हमने देखा कि वो बोनस जो रेस्ट पीरियड के बोनस था वो 1,08,000 है। उसके बाद फिर 90,000 रुपये है जो उसने 5,000 रुपये बाकी मुद्दत के लिए अदा करना था 90,000, और 50,000 0.5 एडिशनल अमाउंट जो अदा कंपनी ने करनी 50,000। इन तीनों वैल्यूज़ को हम जो प्लस कर लेंगे तो वो 1 लाख की जो पॉलिसी है जो शख्स ने करवाई थी इंश्योरेंस, तो जो फैमिली को कंपनी अदा करेगी वो 2,48,000 रुपया अदा करेगी। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। और क्वेश्चन नंबर 6 आगे सॉल्व कर। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, तो क्वेश्चन 6 में है एनुअल प्रीमियम पेड बाय अ पर्सन इज ₹7,750 एट द रेट ऑफ 5%। कि एक शख्स है उसने सालाना किस्त जो अदा की है वो 7,750 रुपये अदा की है, वो 5% जो है वो पॉलिसी अमाउंट के हिसाब से कराई होगी। पॉलिसी अमाउंट तो यहाँ जो है वो नज़र नहीं आ रही लिखी हुई, तो हम आगे देखते हैं क्या है। द पॉलिसी फ़ी इज़ ₹250, जो पॉलिसी फ़ीस है वो 250 रुपये भी इसमें शामिल है। फाइंड द अमाउंट ऑफ पॉलिसी, तो अमाउंट ऑफ पॉलिसी हमने मालूम करनी है। तो मालूम करने के लिए हमारे पास डाटा मौजूद है जो उसने प्रीमियम अदा की है, उसके बाद उसके पॉलिसी फ़ीस भी उसने अदा की है। अब देखिए इसमें फ़र्स्ट प्रीमियम नहीं है, वो हम मालूम कर लेंगे। तो फ़र्स्ट प्रीमियम मालूम करते हैं कि जो एनुअल प्रीमियम अदा की थी उसमें से फ़ीस निकाल दें, तो फ़ीस माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है वो है फ़र्स्ट प्रीमियम। उसके बाद हम बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह से सॉल्व होगा कि इस क्वेश्चन को देखिए जी, एनुअल प्रीमियम जो है वो 7,750 है और रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम वो रेट दिया हुआ है वो 5% है। तो इसके बाद पॉलिसी फ़ी है वो 250 रुपये उसने अदा की है। और हम देखते हैं कि इसकी फ़र्स्ट प्रीमियम क्या होगी। फ़र्स्ट प्रीमियम हम खुद मालूम करेंगे। तो फ़र्स्ट प्रीमियम मालूम करने के लिए जो एनुअल प्रीमियम की वैल्यू है वो लिख के उसमें से माइनस कर देंगे पॉलिसी फ़ीस, यानी 7,750 में से 250 माइनस किया तो फ़र्स्ट प्रीमियम आती है 7,500 रुपया। हमने मालूम करना है अमाउंट ऑफ पॉलिसी
कि जो पॉलिसी उसने ली है वो कितने की पॉलिसी थी, वो कितने अमाउंट की थी पॉलिसी, वो मालूम करेंगे। हम लेट कर लेते हैं, लेट टोटल अमाउंट ऑफ पॉलिसी भी। पॉलिसी के चूँकि हमें अमाउंट का पता नहीं है कि अमाउंट ऑफ पॉलिसी जो है वो कितनी है, हम उसको लेट कर लेते हैं कि वो एक्स है। अब एक्स जो है वो 5% के हिसाब से, रेट इसका 5% है, यानी 5% के रेट के हिसाब से ये पॉलिसी जो है वो उसकी अमाउंट जो है वो अदा की गई थी। रेट इसका ये है 5%। तो हम कहेंगे 5% ऑफ एक्स, यानी एक्स जो पॉलिसी अमाउंट है उसका 5% के हिसाब से जो फर्स्ट प्रीमियम बनती है वो 7,500 है। फिर 5% को हम बटे में लेके आएंगे, 5 ऊपर लिखा, 100% का मतलब बटा 100 होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये जो ऑफ इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है आगे एक्स, और इक्वल टू 7,500 एज इट इज आएगा। यहाँ पे वैल्यू 5/100 है, यानी 5 यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है और 100 डिवाइड हो रहा है। जब हम इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये वैल्यू उलट जाएगी, ये 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। यानी समझो कि ये रकम जो है ये वैल्यू उलट जाएगी इधर जाके। फिर 5 के टेबल में कैंसिल कर लिया इसे, तो 5 वन ज़ा 5, 5 15, 100 ज़ा 7,500, तो 1500 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1,50,000 रुपया जो आंसर आता है, ये थी वो पॉलिसी, अमाउंट ऑफ पॉलिसी जो उस जिसके ऊपर उसने प्रीमियम 7,750 अदा की थी, और उसकी हमें फिर फर्स्ट प्रीमियम मालूम की 7,500। तो ये 1,50,000 रुपये उसकी पॉलिसी अमाउंट है, ये आंसर है।